हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ शर्मा। आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस का एक टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम पढ़ेंगे खाना खाने से लेकर पचाना और उसकी एनल ओपनिंग थी, यानी वेस्ट मटेरियल निकलता है कैसे। आइए पढ़ते हैं। फूड एंटर करता है माउथ से जब हम खाते हैं। फूड के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। अब खाना हमने खाया, खाना माउथ में गया, माउथ में एंटर करना। अब खाना देखती है आपके मुंह में पानी आता है, पानी नहीं होता, वो होता है सलाइवा, यानी कि धूप। सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है और सलाइवरी ग्लैंड निकालते हैं सलाइवा, यानी कि थूक। अब थूक के अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अब भाई ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च पे ऐड करता है और इसे तोड़ देता है। स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज में, या फिर आप कह सकते हो कि इसे स्टार्च को तोड़कर शुगर बना देता है, शुगर बना देता है, ठीक है। अब माउथ से अगली एंट्री होती है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। ईसोफेगस में एंट्री हुई। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है। आपने अगर फील किया हो या फिर ना किया हो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी हम, अगर आपने खाना लेट के खाया हो तो खाना हमारे अपने आप लेटे लेटे निकल जाता है, या थोड़ी कोई खींच अंदर से। वो एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वहां पे ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मसल होती है जो रिदमिकली मूवमेंट करती है, जिससे खाना हमारे यहाँ से स्टोमक में पहुंच जाता है आराम से। और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, या फिर आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस से खाना एंट्री करेगा हमारे स्टोमक में। पेट की इनर वॉल मस्कुलर होती है, यानी आपको पता होगा स्टोमक ये वाला मस्कुलर होता है, मिसेस का हुआ होता है। इसकी इनर वॉल पर, यानी कि अंदर वाली बॉल पर, लेयर पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये आपको याद रहेगा, इनर मस्कुलर बॉल। अब ग्लैंड है तो ग्लैंड कुछ ना कुछ निकालेगा। ग्लैंड निकालता है तीन चीजें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटीन डाइजेस्ट। और थर्ड ये निकालता है म्यूकस। म्यूकस हमारे पेट को बचाता है, प्रिवेंट। पेट में HCl निकल रहा है, HCl आपको पता है एसिड है, एसिड गला रहता है। तो पेट की इनर लेयर को कौन बचाता है? म्यूकस। म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस की कोटिंग, म्यूकस की कोट प्रिवेंट करती है इनर लेयर को ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। अब HCl का काम क्या होता है? सबका काम बता दिया। HCl एसिडिक बनाता है फूड को, मेक एसिडिक फूड को। अब एसिड ही क्यों? एसिड, पेप्सिन एंजाइम एसिडिक फूड पर काम करता है, इसके लिए कि सुटेबल
4 पेप्सिन एंजाइम टू टाइप। अब स्टोमक के बाद खाना एंट्री करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्टोमक में जो गैप होता है ना, मतलब जो पाइप ट्यूब होती है, एक वहाँ पे स्फिंक्टर मसल होती है, यहाँ से फूड धीरे धीरे रिलीज होता है थ्रू स्फिंक्टर मसल वेयर, जहाँ से फूड यानी खाना थोड़ा थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंतों में पहुंच जाता है। वेयर फूड इन स्मॉल अमाउंट एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतों में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड अपना पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है बाइल ग्लैंड या फिर बाइल डक्ट बोले सर। लीवर के अंदर ऐसा समस्या, ठीक है, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल जूस को रिलीज करता है। और बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस फूड को अल्कलाइन बनाता है, यानी कि बेसिक, पहले एसिडिक था उसे न्यूट्रल करने के लिए बेसिक बनाता है। अब बेसिक बनाया, लेकिन दूसरा काम इसका ये भी है कि जो फैट होता है ना खाने में, प्रोटीन तो यहाँ टूट गया, फैट होता है, फैट को भी ये तोड़ता है, यानी कि बाइल जूस फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स यानी बड़े बड़े टुकड़ों को कन्वर्ट करता है यानी तोड़ता है छोटे ग्लोब्यूल्स में। बाइल जूस का ये भी काम होता है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं कि फैट का इमल्सिफिकेशन हो रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, यानी फैट को तोड़ा गया है। अब एक ग्लैंड और होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? ये निकालता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। इसने दो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकालता है, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। अब भैया ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है, यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये सीक्रेट एंजाइम्स, वही है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, बाकी बचे हुए को ये करता है, कुछ प्रोटीन को या फिर बचे हुए को ये करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट को तोड़ता है, इसे और तोड़ता है। इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज एंजाइम तोड़ देगा, यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा। ये सब काम पैनक्रियास का सीक्रेशन, बाइल जूस का आना, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लेकिन आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ नहीं बताया, सुनो इसके बारे में बताता हूँ कुछ। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेयर पे ना, इसकी लेयर पर इंटेस्टिनल, इसकी लेयर पे ग्लैंड होता है जो निकालते हैं इंटेस्टिनल जूस, यानी कि हाथों वाला जूस, नाम रहता है इंटेस्टिनल जूस।
सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ इंटेस्टिनल जूस के बारे में, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन निकालता है। आपने अभी पढ़ा था फूड को स्टोर्स में तो कर लिया था, स्टोर्स को भी सलाइवरी एमाइलेशन ने तोड़ दिया था, किसमें? शुगर में। अब शुगर को जो तोड़ना होता है ना ग्लूकोज में, यानी कि उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है कि इसके आगे नहीं टूट पाएगा, तो और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड से बनता है, और फैट को लिपिड यानी कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, यानी कि एंडिंग जो भी होती है तोड़ने की, ये जूस को कर देता है। इंटेस्टिनल जूस ब्रेक डाउन अल्टीमेटली ब्रेक डाउन, सही से लिखता हूँ, अल्टीमेटली ब्रेक डाउन ऑल रिमेनिंग सब्सटेंस, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा कि जो भी हमने खाना खाया, यानी कि स्टार्च को कर देगा ग्लूकोज में, प्रोटीन जो होगा खाने के अंदर उसे तोड़ देगा एमिनो एसिड में, और जो भी फैट होगा फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये बात हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पास फिंगर लाइक पोजीशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ना ट्यूब की तरह होती है, ऐसी ट्यूब सारी ऐसी होती है, लेकिन ये ना कुछ इसका सरफेस कुछ ऐसा होता है, ट्यूब भी बननी है, लेकिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उससे एक्सटेंड हो रहा है, यानी कि बाहर निकलना है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलाई बोलते हैं। हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें बोलते हैं कॉल्ड विलाई। इन्हें कुछ बच्चे विली बोलते हैं, विलाई, ठीक है। अभी किस काम में आते हैं, यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने में जो अच्छी चीज़ होती है ना फायदे के लिए, हमारी बॉडी को सेल को चाहिए होता है वर्क करने के लिए, तो वो सारी चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। और विलाई एब्जॉर्बिंग एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। एब्जॉर्ब ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंट्री करता है। लार्ज यानी कि बड़ी आंतों में एंट्री कर गया। हमने प्रोटीन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैट सब के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वाटर के बारे में आज तक नहीं पढ़ा।
वाटर का जो भी एब्जॉर्ब होता है ना, कि बिल्कुल जो वाटर होता है उसका सब निचोड़ लेता है, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, सब चीजें हमने फायदे वाली यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया, अब बचा वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल बचा, वेस्ट मटेरियल को नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी कहते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। या फिर आप इसे एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलते हैं, यानी कि जो भी निकालने का सामान, ये बाहर निकल जाएगा किससे, एनल ओपनिंग से। किसकी, आई एनल ओपनिंग है तो एनएस की होगी, ऑफ एनएस, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हेल्दी और गुड मटेरियल, जैसे कि मिनरल विटामिन वगैरह जो भी होते हैं ना, कि फॉर गुड यानी कि अच्छे से काम करने के लिए, गुड फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। तो आपका ये खाना भी एंटर कर गया था माउथ में, यहाँ से एनएस से बाहर भी हो गया, वेस्ट मटेरियल अपने बाहर भी हो गया, ये न्यूट्रिशन खत्म। इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, आप इसे पढ़ें, फिर इसके बाद एनसीईआरटी लाइन पढ़ना, एकदम आराम से निकल जाएगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।